हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं आज भी आपके लिए लेके आई हूँ बाबा नीम करोली महाराज जी की सच्ची घटना के कहानी। तो चलते हैं कहानी की ओर। महाराज जी के शरीर के डील डॉल अथवा बनावट के बारे में भी यथार्थ जानना असंभव ही हो गया है। कभी वो काफ़ी स्थूलकाय दिखने लगते हैं और कभी दुबले पतले भी। कभी मध्यम ऊंचाई के लगते हैं तो कभी बहुत ही चौड़ाई के लगते हैं। तो कभी कटी प्रदेश का पता ही ना होता। लगता पेट के बाद ही सीधे जागे शुरू हो गई है। वैसे ये विभिन्नताएं सीधे आंखें से दृष्टिगोचर भले ही ना हो पाए, पर फोटो छवियों से इनका पूरा पता चल जाता है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार एक बार दादा मुखर्जी के घर उनके 7 फुट ऊंचे तथा 3.5 फीट के चौड़े दरवाजे से भी नहीं निकल पा रहे थे, जब तक कि उन्हें एक शाल ना ओढ़ा दिया जाए। अपने तखत में भी वो कभी उसकी 3 चौड़ाई लंबाई से सिकुड़े दिखाई देते थे और कभी पाँव भी बाहर रहते थे। ऐसे ही उनके वजन का भी कोई भरोसा ना था। कभी इतने भारी कि उनको अपने कांध या हाथ या सहारा देने भी मुश्किल होता था, तो कभी पुष्प रुई के बराबर भार हो जाता था। बद्रीनाथ यात्रा में संगे एक 4-5 वर्ष का बालक भी था। जोशी मठ के बाबा तथा बालक के लिए 2 डांडी की गई। डांडी वालों ने वह छीट गई कि कौन बालक को उठाएगा और कौन बाबा जी को। आखिर समझौता हुआ कि अदला बदली करते रहेंगे। बाबा जी ने अपना कौतुक प्रारंभ कर दिया। उनकी डांडी वाले बाबा जी को फटाफट आगे ले चले और बालक की डांडी वाले त्रस्त हो गए। बालक के वजन से आगे चलकर उनके बाबा जी की डांडी संभलनी चाहिए, तो उन डांडी वालों ने मना कर दिया। तब ये तक हुआ कि बालक भी बाबा जी की डांडी में बैठ जाए। तभी बाबा जी ने बालक का वजन भी हर लिया। ऐसा ही चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा के समय हुआ। डोली वाले तैयार ही नहीं हुए कि बाबा जी को किसी भाव से ढोने को। तब बाबा जी का कौतुक प्रारंभ हुआ। पता ही नहीं कहाँ से डोली वाले आकर बाबा जी को बिठा ले चले और ये कहते हैं कि बाबा जी के शरीर में वजन ही नहीं है। परिक्रमा के अंत में जब बाबा उतर गए और डांडी वालों को पारिश्रमिक देने को दादा मुड़े, तो डांडी और डांडी वालों ने कहा, दोनों खेल दिखा दिए बाबा जी ने। ये थी बाबा जी की अद्भुत लीलाएं। तो चलते हैं हम अगली लीला की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद।